पॉपुलर ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, सभी फीचर्स को जानेंगे, सारे हिडन चार्जेस को समझेंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा। शुरुआत करेंगे बेसिक डिटेल से। तो सबसे पहले है लॉन्च डेट। अब यहाँ पे सबसे पुराना ब्रोकर एंजल वन है जो कि 1996 में लॉन्च हुआ था। बाकी अभी जो रिसेंट लॉन्च हुए, अब हर डिटेल को हम नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इस वजह से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी डाउनलोड्स की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रो और एंजल वन के सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हैं 5 करोड़ प्लस। बाकी मेजॉरिटी ऑफ के 1 करोड़ प्लस है। अब डाउनलोड्स हमें इनकी पॉपुलैरिटी तो बताता है मार्केट में, पर रेटिंग हमें बताएगा कि जो लोग इनके साथ जुड़े हैं उन्हें सर्विसेज कैसे मिल रही है, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी रेटिंग ग्रो की है 4, बाकी जीरोधा की थी 4.4 अप, बाकी एंजल वन की 4.4 अप, स्टॉक की 4.5, इंड मनी की 4.6। तो चलिए अब जानते हैं फीस एंड चार्जेस को। तो सबसे पहला चार्ज है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। अब ये चार्ज आपको सिर्फ एक ही बार देना पड़ता है, पर अच्छी बात यह है कि आपको ऐसा कोई चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा किसी भी ब्रोकर के साथ। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, अब ये आपको हर साल देना पड़ता है। तो ग्रो, इंड मनी, धन, शून्य और फायर्स आपसे कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेंगे। जीरोधा, अप स्टॉक और 5 पैसा आपसे 300 रुपीज़ लेंगे। एंजल वन पहले साल कोई चार्ज नहीं लेगा, पर अगले साल से 240 रुपीज़ लेगा। बाकी एएमसी का एक और कन्फ्यूजन है, क्योंकि एएमसी किसी पे लगता है तो किसी पे नहीं लगता। अब इस कन्फ्यूजन को जरा क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, 2 तरीके के डीमेट अकाउंट होते हैं, बीएसडीए, नॉन बीएसडीए। जो बीएसडीए डीमेट अकाउंट होता है उसमें आपको कोई एएमसी नहीं देना पड़ता, या फिर बहुत ही कम एएमसी देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं जीरोधा का। इनका जो बीएसडी अकाउंट है उसके लिए आपके पास होल्डिंग वैल्यू 4 लाख से कम होनी चाहिए और आपके पास सिर्फ एक ही डीमेट अकाउंट होना चाहिए। यानी कि जीरोधा का है तो सिर्फ जीरोधा का हो, दूसरा किसी का नहीं होना चाहिए। तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि एएमसी नहीं लिया जाएगा। बाकी अगर आपकी होल्डिंग 4 लाख से 10 लाख पे जाती है तो आपसे 25 रुपये क्वार्टरली, जो कि साल का 100 रुपये हो जाता है, आपसे लिया जाएगा। बाकी जब आपकी होल्डिंग 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो ये जो आपका बीएसडी अकाउंट है, यानी कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, ये बदल दिया जाएगा नॉन बीएसडीए में। तब आपसे प्रॉपर जो इनका एएमसी है 300 रुपीज़ वो लिया जाएगा। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट सभी ब्रोकर्स के साथ रहता है। तो इस वजह से कई बार एक जो बिगनर ट्रेडर होता है उससे एएमसी नहीं लिया जाता अगर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। बाकी ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज देख लें तो ये चार्ज कम, पेनल्टी ज़्यादा है, क्योंकि इससे आप बच सकते हैं। तो ये ग्रो में, जीरोधा में, इंड मनी में और फायर्स में 50 रुपीज़ है। बाकी एंजल वन ये पहले नहीं लेता था, अब लेने लगा है 20 रुपीज़। अब स्टॉक में पहले 50 था तो 75 हो गया है। अब ये जो फीस है आपको तब देनी पड़ती है, मान लीजिए आपने कोई इंट्राडे में पोजीशन ली और उसे क्लोज करना भूल गए, तब ये जो ब्रोकर होता है वो अपनी तरफ से आपकी पोजीशन को क्लोज करता है, जिसके लिए आपसे ये फीस लेता है। तो अगर आप खुद पोजीशन क्लोज कर रहे हैं तो आपको ये फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है डीपी चार्ज की। तो डीपी चार्ज आपको सिर्फ तब देना पड़ता है जब आपने डिलीवरी के लिए, यानी कि एक दिन से ज़्यादा किसी शेयर को होल्ड करने के लिए सोचा और उसे जब बेचा, तब आपको ये डीपी चार्ज देना पड़ेगा सिर्फ सेलिंग साइड पे। तो ग्रो में ये चार्ज है 20 रुपीज़, जो कि पहले 18.5 था। जीरोधा में 15.3 रुपीज़, एंजल वन में 20 है, अप स्टॉक में भी 20 है, पहले ये 18.5 था, 18.5 इंड मनी में है। अब दूसरे और चार्जेस को देख लें तो है प्लेजिंग और अनप्लेजिंग चार्ज। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ के प्लेजिंग चार्जेस 20 रुपीज़ हैं, जैसे कि ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक, इंड मनी। अब प्लेजिंग और अनप्लेजिंग को समझ लें तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख के शेयर्स पड़े हुए थे और आपको इंट्राडे में कोई पोजीशन लेनी है, पर उसके लिए आपके पास पैसा कम पड़ रहा है। तो आप अपने जो शेयर्स जो आपके पास पहले से हैं उन्हें आप गिरवी रख सकते हैं, सो कॉल्ड प्लेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ नॉमिनल सी फीस देनी पड़ेगी, जैसे ये 20 और 30 रुपीज़ की। और आपको लगभग 1 लाख के बदले 80 से 90 हज़ार रुपये ट्रेडिंग अमाउंट मिल जाएगा। पर इससे आप इंट्राडे ट्रेड ही ले सकते हैं और फिर आपको ये पैसा उन्हें वापस करना होगा। तो यहाँ पे प्लेजिंग करना यानी कि शेयर्स को गिरवी रखना, और शेयर्स को वापस उठाना यानी कि अनप्लेज करना। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट चार्जेस हैं, जैसे कि जीरोधा के 30 रुपीज़ हैं जो कि अनप्लेज में 0 लेता है, धन के 15 रुपीज़ हैं जो कि पहले 12.5 थे, बाकी फायर्स के सबसे कम है 5 रुपीज़। तो एम स्टॉक प्लेजिंग पे नहीं लेता, तो अनप्लेजिंग पे 32 रुपीज़ लेता है। अब देखिए, हमने इंट्राडे का तो सॉल्यूशन बता दिया, पर मान लीजिए आपको लेवरेज लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि डिलीवरी में शेयर्स चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है, तो ब्रोकर अपनी तरफ से आपको पैसा दे सकता है, जिसे MTF कहते हैं। अब इस पे जो चार्ज लगता है वो परसेंटेज पे होता है, यानी कि ये कहिए कि ये लोन दिया जा रहा है आपको किसी एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे। तो ग्रो पे है 14.95%, जीरोधा में काफ़ी अच्छा है 14.6%, जो कि सेम है इंड मनी में। एंजल वन में भी 14.96 है, अप स्टॉक में काफ़ी हाई है 18.25%। नाउ द नेक्स्ट चार्ज इज कॉल एंड ट्रेड चार्ज। अब ये फैसिलिटी ग्रो तो प्रोवाइड नहीं करता, बाकी जीरोधा 50 रुपीज़ लेगा, जो कि सेम है धन में और फायर्स में। अब इससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉल एंड ट्रेड बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। एंजल वन में 20 रुपीज़ है, अप स्टॉक ने चार्जेस बढ़ा दिए, 75 कर दिए हैं, जो कि पहले 50 थे। इंड मनी तो अलग ही लेवल पे है, 500 रुपीज़ लेता है। फंड डिपॉजिट चार्ज, अब देखो UPI के थ्रू आप 1-2 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर लोगे, पर उसके बाद अगर आपको बड़ा अमाउंट लोड करना है तो आपको नेट बैंकिंग का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है।
तो ग्रो में ये चार्ज जा सकता है 25 रुपये तक। ये चीज़ थोड़ी कंफर्म नहीं है, अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर बताना। बाकी ज़ीरोधा में 9 रुपये है, एंजल वन में ये अब फ्री हो गया है, पहले 10 रुपये था। आप स्टॉक में 7 रुपीज़, इंड मनी में 10, धन में भी ये फ्री है, शून्य में ऐसी हमें डिटेल मिली नहीं। 5 पैसा में 10 रुपीज़, फायर्स में 0, एम स्टॉक में ये चार्ज 7 से 11 रुपये तक रह सकता है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये ब्रोकर्स आपसे ब्रोकरेज कितना लेंगे। तो यहाँ डिलीवरी की बात की जाए तो ग्रो में डिलीवरी और इंट्राडे सेम है, 0.1% और 20 रुपीज़, पर मिनिमम आपको 5 रुपीज़ एज ब्रोकरेज देना पड़ेगा। बाकी ज़ीरोधा, धन, शून्य और एम स्टॉक में डिलीवरी फ्री है, यानी कि उस पर आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। दूसरे चार्जेस जो लगते हैं वो तो लगेंगे ही, उन्हें अभी हम आगे देख लेंगे। बाकी एंजल वन में है 0.1% और 20 रुपीज़, ये सेम है ग्रो जैसा ही, पर यहाँ पे मिनिमम चार्ज जो है वो कम है, जो कि है 2 रुपीज़। बाकी अब स्टॉक में फ्लैट 20, इंड मनी में 0.1% और 20, और वही बात एंजल वन जैसे मिनिमम 2 रुपीज़। तो ज़ीरोधा, एंजल वन, धन, शून्य और फायर्स बराबर है 0.03% और 20 रुपीज़। बाकी अब स्टॉक में 0.1% और 20 रुपीज़ है, जो कि पहले 0.05% था। इंड मनी में डिलीवरी इंट्राडे सेम है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस देख लें तो ग्रो में फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों सेम है 20 रुपीज़, ज़ीरोधा 0.03% और 20 लेता है, जो कि सेम है धन, शून्य और फायर्स में। बाकी एंजल वन, इंड मनी 5 पैसा आपसे फ्लैट 20 रुपीज़ लेंगे, जो कि सेम है ऑप्शन में भी। एम छोड़ के सभी लोग आपसे ऑप्शन में भी 20 रुपीज़ लेंगे। अब देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो इन सभी ब्रोकर्स के जरिए आप म्यूचुअल फंड, IPO, ETFs तो ले ही सकते हैं। बाकी US स्टॉक्स आप ज़ीरोधा, धन, शून्य, फायर्स और एम स्टॉक के जरिए नहीं ले पाएंगे। US स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इंड मनी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आगे दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरीज देख लें तो अगर आप इक्विटी, FNO के अलावा भी ट्रेडिंग करते हैं, ये तो मान लो रहता है ये सभी में, करेंसी और कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, तो ग्रो में आपको ना करेंसी मिलेगी ना कमोडिटी शायद जल्दी ही आ जाए उस पर। इंड मनी में भी आपको करेंसी नहीं मिलेगी। तो अब इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है, तो हम उसे आसान कर देते हैं। सो इन आर पर्सनल ओपिनियन, अगर आप एक बिगिनर हैं, ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो ज़ीरोधा एक अच्छा ऑप्शन है। फुल सर्विस फैसिलिटी चाहिए, यानी कि एक डिस्काउंट ब्रोकर से फुल सर्विस वाली फैसिलिटी चाहिए, तो एंजल वन काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी लिंक्स इन सभी वो ब्रोकर्स की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।